हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज सब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नरेशन के 25वां वीडियो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और ये पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के सेंटेंस को हम लोग पढ़ लिए हैं। एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद ऑपरेटिव और एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑपरेटिव, ये 4 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ लिए हम लोग। आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं अगर उनसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो उसको बनाने के क्या नियम होते हैं, उनमें क्या परिवर्तन किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिस सेंटेंस से प्रायः हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा और आश्चर्य या प्रशंसा की भाव उत्पन्न होता है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। वैसे वाक्य जिनसे प्रायः हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, आश्चर्य या प्रशंसा का भाव उत्पन्न होता है, इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं? इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आए तो इनके बनाने के क्या नियम होते हैं, आइए इसको भी जानते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार यानी अर्थ के अनुसार हम लोग एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, रिग्रेट, एप्लाउज में बदल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओ, एलास, जॉय जैसे जैसे शब्द आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, इस तरह के सेंटेंसेस में से जो शब्द होते हैं उनका हम लोग क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। उसके बाद एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चौथा नियम है, कह रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो जब तक आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को एसर्टिव सेंटेंस में बदलने नहीं आ सकता है, तब तक आप जो है आप अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के डायरेक्ट स्पीच आता है तो उसका इनडायरेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को एसर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, इसको सीखें। तो आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को एसर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में कुछ नियम को समझते हैं, ठीक है ना। पहला नियम ये है कि एसर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वर्ब के शब्द के क्रम में करते हैं, मतलब सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब रखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर वाट और हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है, अगर उसको एसर्टिव सेंटेंस में बदलना है तो कह रहा है कि वाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब आता है। वाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब आता है, तो ऐसे सेंटेंस को वाट और हाउ के बदले वैरी का प्रयोग करते हैं। वाट और हाउ के बदले उस सेंटेंस में वैरी शब्द जोड़ते हैं। अगर वाट के बाद नाउन आता है तो उसके बदले ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंथ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें, ठीक है ना। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। वैसे वाक्य जिनसे हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, आश्चर्य या प्रशंसा जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, इस तरह के वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद अगर ऐसे वाक्य नरेशन बनाने के लिए आ जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो क्या होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब को, मतलब इस डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार हम लोग एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, रिग्रेट और एप्लाउज, ठीक है ना। यहाँ एक्सक्लेम विद जॉय लिखे हैं, लेकिन जब हम लोग वर्ब को बदलेंगे तो एक्सक्लेम्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है ना। सरप्राइज एक्सक्लेम्ड हो जाता है, यहाँ पे एक्सक्लेम है लेकिन वहाँ पे एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रूल 2 कह रहा है कि कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आह, ओह, एलास इत्यादि जैसे शब्दों का हम लोग लोप कर देते हैं। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये भी बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर एसर्टिव सेंटेंस में आपको बदलने नहीं आ रहा है
तो आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको सबसे पहले यह सीख लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वर्ब से करते हैं। दूसरा करता है कि अगर वाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो वाट और हाउ को मतलब वैरी में बदलते हैं, मतलब अपने से उस शब्द में वाक्य में वैरी शब्द को जोड़ देते हैं। अगर वाट के बाद नाउन आए तो वाट के बदले ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज जैसे शब्दों को उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो आइए इस पर देखते हैं एक्सरसाइज करके, मतलब कि कैसे मतलब इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए। तो ध्यान दीजिए ऐसे वाक्यों को कैसे बदला जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया है व्हाट ए गुड बुक इट इज़। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव बदलना। ई माने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए माने असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस में बदलना है? असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, इससे इसमें बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो कह रहा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? व्हाट ए गुड बुक इट इज़ का मतलब क्या? कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छा है यह किताब। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? ईट है। तो पहले ईट को रखिए और उसके बाद इज। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो व्हाट और हाउ के बदले वैरी का प्रयोग करें। तो व्हाट के बाद देख ही रहे हैं, ये क्या है? व्हाट के बाद देख ही रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या है? व्हाट ऑब्लिक हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब है। अगर व्हाट के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब होता है तो उसे किस में बदलते हैं? वैरी प्लस एडजेक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वैरी प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। कही रहा है कि उसके बदले क्या करते हैं? वैरी कर देते हैं। तो क्या होगा? इट इज वैरी, और उसके बाद क्या है? इट इज ए वैरी ए गुड, इट इज ए वेरी ए गुड बुक। आया बात समझे ना। तो क्या होता है? व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब होता है तो उसे वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब में बदल देते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, यहाँ इज होना चाहिए। और इसमें एक और मोस्ट चीज़ है, इसको हमने छोड़ा है, मतलब एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है उसको फुल स्टॉप में चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको हम लोग फुल स्टॉप में चेंज करते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो व्हाट प्लस एडजेक्टिव है तो इसको वैरी प्लस में बदलिए। तो पहले क्या कर रहा है? पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिस है। तो दिस इज उसके बाद ए वैरी, दिस इज ए वैरी ब्यूटीफुल, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव हो, तो हाउ प्लस एडजेक्टिव है ही है। हाँ। तो कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वर्ब में क्या है? ही रन्स। ही कह रहा है कि ही रन्स, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही रन्स, पहले रखा जाए वर्ब को सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही रन्स, उसके बाद ही रन्स, और उसके बाद वैरी का प्रयोग करें, ही रन्स वैरी, और उसके बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव, ही रन्स वैरी फास्ट। ठीक है ना। ही रन्स वेरी फास्ट, तो पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखें, उसके बाद वेरी प्लस फास्ट। ठीक है ना। कह रहा है हाउ कोल्ड इट इज़, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ईट है, रखिए ईट, और उसके बाद इज। ठीक है ना। इट इज, उसके बाद वेरी, इट इज़ वेरी कोल्ड।
इट इज़ वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब अगर इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं तो उसमें हम लोग अपने से, जैसे अगर कह रहा है कि नाउन, अगर वाट के बाद नाउन आता है, ठीक है ना, तो अब नाउन आता है तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, वाट के बदले ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज जैसे मतलब हम लोग शब्दों को जोड़ते हैं। तो कोल्ड देखिए एक तरफ से एडजेक्टिव है, नाउन है नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके पहले हम लोग नाउन वाले भी देख लें, नाउन आए तो फिर क्या किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसे मिटा दें। चलिए नोट कीजिए पहले इसको। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ए जो है यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है ना, ए यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। इट इज़ ए वेरी गुड बुक हो जाएगा। आया बात समझ में। अब मान लीजिए कि अगला हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने जा रहे हैं। तो अगला कह रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह रहा है कि व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज़, व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज़। तो क्या हो जाएगा इसके असर्टिव, इट इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम। ग्रेट लगा सकते हैं, बिग लगा सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम, इट इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे व्हाट ए फॉल इट इज़। व्हाट ए फॉल इट इज़। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए बिग फॉल, इट इज़ ए बिग फॉल, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार बदलते हैं, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं कि उसको कैसे बदला जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब लुप्त हो, क्या लुप्त हो, सब्जेक्ट तथा वर्ब क्या हो, लुप्त हो, तो ऐसे एसर्टिव सेंटेंस को बदलते समय वाक्य के भाव के अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट तथा वर्ब अपने मन से देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि व्हाट ए फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना होता है। मतलब कोई गिर गया, मतलब जैसे आदमी आश्चर्य करता है ना कि व्हाट ए फॉल, मतलब कैसे गिर गया, मतलब गिरने का अर्थ है कि वह, उसका गिरने का तरीका बैड है, ठीक है ना, मतलब बहुत बुरी तरह से गिर गया, ठीक है ना। या इसको हम लोग फूल भी लिख सकते हैं जी, व्हाट ए फूल, फॉल नहीं, फूल भी लिख सकते हैं, व्हाट ए फूल। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि कितना बड़ा क्या है, मूर्ख है, ठीक है ना। तो मूर्ख बहुत इस मतलब बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट वाज ए ग्रेट फॉल, इट वाज ए ग्रेट फूल। या इसको ऐसे बना सकते हैं, इट इज़ ए ग्रेट फूल, ठीक है ना। उसके बाद हाउ फनी, ठीक है ना, हाउ फनी है मतलब कितना विचित्र, ठीक है ना। फनी का मतलब क्या होता है, विचित्र। तो फनी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए वेरी फनी, इट इज़ ए वेरी फनी। व्हाट फन मतलब फन का मतलब क्या होता है, मजाकिया, ठीक है ना। फन का मतलब क्या होता है, मजाकिया, मतलब कितना मजाकिया है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, इट इज़ ए ग्रेट फन। व्हाट ए प्लेस मतलब प्लेस का मतलब होता है स्थान, कितना स्थान अच्छा है, हाँ। व्हाट ए प्लेस, तो स्थान को जरूरी नहीं कि अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, आश्चर्यजनक भी हो सकता है, हाँ।
तो हम लोग इसको एसआरटी में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, या इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, इट इज़ ए डर्टी प्लेस, प्लेस बहुत सुंदर भी हो सकता है, प्लेस गंदा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो और भी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसआरटी सेंटेंस में बदलने के नियम, उसको अगले दिन पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर समझ में आपको आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं कि और भी वीडियो को अच्छी तरह से बनाकर डाला जाए, ताकि आप लोगों को मतलब और अच्छी तरह से मतलब हम सिखा सकें, पढ़ा सकें, बता सकें, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि गलती है, ठीक है ना, इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में यहाँ फूल नहीं फाल ही है, ठीक है ना, FALL होगा, ठीक है ना। फाल मतलब क्या, गिरा है, ठीक है ना। तो गिरने मतलब बुरी तरह से भी जो गिरता है आदमी तो बुरी तरह से गिरता है, गिरने का, और जो मतलब बढ़ा चढ़ा कर भी गिर सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट वाज ए ग्रेट फॉल, ठीक है ना। और यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए ग्रेट फॉल, ठीक है ना। और बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।